तेल के बाद क्या दुनिया का इंटरनेट शटडाउन करने वाला है ईरान? और नए प्लान से गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट इनमें तबाही मच जाएगी। तेल के बाद अब इंटरनेट पर खतरा है। केबल अगर कट जाती है तो दुनिया में डिजिटल ब्लैकआउट हो जाएगा। क्या ईरान की मुट्ठी में इंटरनेट का सिल्क रोड आ गया है? 17 केबल्स ऐसे हैं जिस पर पूरी दुनिया का डिजिटल वर्ल्ड टिका हुआ है, पूरी दुनिया। और ये माना जा रहा है कि खतरे में गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी टेक कंपनियों का साम्राज्य। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। आज इसी की पड़ताल करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य तनातनी अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जो सीधे आपकी डिजिटल लाइफ को ठप कर सकती है। अब तक दुनिया सिर्फ इस बात से डरी हुई थी कि होर्मुज संकट, मिडिल ईस्ट का जो तनाव चल रहा है, उसके चलते कच्चे तेल की सप्लाई रुक जाएगी, पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। लेकिन अब ईरान ने एक ऐसा मास्टर प्लान या कहें कि ऐसी धमकी दी है कि दुनिया भर में इंटरनेट का चक्का जाम हो सकता है। ईरानी मीडिया और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि तेहरान अब होर्मुज के नीचे बिछी उन समुद्री फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता है जो पूरी दुनिया का डिजिटल डाटा ट्रांसफ़र करती हैं। अगर ऐसा होता है तो गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी जो तमाम दिग्गज टेक कंपनियां हैं उनका पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। यानी अब तेल नहीं, डाटा या डेटा जिसे आप कहते हैं, वो चोक पॉइंट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए हवा में तैरता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। दुनिया का 95%, 95% से ज़्यादा इंटरनेट डेटा समुद्र की लहरों के नीचे जो बेहद पतली फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती हैं, उनके जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सफ़र करता है। होर्मुज जलमार्ग सिर्फ तेल टैंकर के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक डेटा रूट के लिए भी दुनिया का सबसे संवेदनशील डिजिटल चोक पॉइंट है। IRGC का तर्क यह है कि चूंकि ये केबल्स ईरान की समुद्री सीमा के करीब से गुजरती हैं, इसीलिए तेहरान को इन पर टैक्स वसूलने, ऑपरेटर्स को रेगुलेट करने और केबल की मरम्मत व मेंटेनेंस के काम की निगरानी करने का पूरा हक है। ईरान ने यह चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी टेक कंपनियों ने सहयोग नहीं किया तो इस रूट के डिजिटल ट्रैफिक को ब्लॉक या बाधित किया जा सकता है। यह भी जान लीजिए कि पिछले एक दशक में गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी जो दिग्गज कंपनियां हैं, इन्होंने अपने क्लाउड स्टोरेज, AI वर्कलोड, हाई स्पीड डेटा के लिए समुद्र के नीचे खुद के प्राइवेट केबल नेटवर्क बिछाने में अरबों डॉलर का निवेश किया है। थोड़ा सा रुक कर यह भी बता देते हैं कि ज़्यादातर जो टेक और दिग्गज कंपनियां हैं वो जूइश हैं। जी हाँ, यहूदी, उनके जो मालिकान हैं वो यहूदी हैं। वापस खबर पर लौटेंगे। अगर खाड़ी देशों के समुद्री रूट में ज़रा सी भी गड़बड़ी होती है तो सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये धीमे नहीं होंगे, बल्कि दुनिया भर का बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार, एयरलाइंस, लॉजिस्टिक्स, क्लाउड सर्वर पूरी तरह ठप हो सकते हैं। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ अब इन अंडर सी केबल्स को बिजली ग्रिड और तेल पाइपलाइन की तरह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मान रहे हैं। भारत पर कैसे इसका असर पड़ेगा? इस डिजिटल युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का यूरोप और अमेरिका जाने वाला एक बहुत बड़ा इंटरनेट ट्रैफिक इसी खाड़ी इलाके और लाल सागर के नीचे से गुजरने वाली केबल्स पर निर्भर है। अगर ईरान इन केबल्स के रखरखाव में अड़ंगा लगाता है तो भारत में करोड़ों यूजर्स के लिए क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट, ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म की रफ्तार या तो सुस्त पड़ जाएगी या ठप हो जाएगी। भारत में इस समय 17 बड़े अंतर्राष्ट्रीय अंडर सी यानी समुद्र के नीचे बिछे हुए केबल हैं। ये केबल मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहरों के जरिए भारत को दुनिया के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ते हैं। इनका संचालन दूरसंचार विभाग DOT ये करता है। ये भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं। CMEW 1, 2, 3, 4, 5 ये केबल सीरीज है। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप को ये आपस में जोड़ती है। BBG बे ऑफ बंगाल गेटवे ये केबल भारत को सिंगापुर और मलेशिया से जोड़ती है। IAX इंडिया एशिया एक्सप्रेस ये एक उच्च क्षमता वाली केबल है जो भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र, इसमें सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया ये आता है, इससे कनेक्ट करती है। इसके अलावा IEX इंडिया यूरोप एक्सप्रेस ये केबल भारत को मध्य पूर्व और यूरोप यानी फ्रांस, इटली, ग्रीस इस तरह के देशों से जोड़ती है। AAE1 एशिया अफ्रीका यूरोप 1 ये केबल दक्षिण पूर्व एशिया को यूरोप के साथ जोड़ती है। भारत इसके प्रमुख केंद्रों में से एक है। फ्लैग
फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब। ये दुनिया की सबसे लंबी केबल प्रणाली में से एक है जो भारत के मुंबई और चेन्नई से होकर गुजरती है। EIG यूरोप इंडिया गेटवे, ये केबल प्रणाली भारत को सीधे यूरोप से जोड़ने का काम करती है। MENA मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, ये केबल भारत को मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ती है। इसके अलावा SMW, इसे CWMI भी कहा जाता है, 6 CMV6, ये नवीनतम पीढ़ी की केबल प्रणाली है जो भारत को सिंगापुर और फ्रांस के बीच हाई स्पीड डेटा प्रदान करती है। प्रकाश की गति से डेटा चलता है। फाल्कन, ये केबल मध्य पूर्व के देशों को भारत से जोड़ती है। IMEWE इंडिया मिडिल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप, ये केबल प्रणाली विशेष रूप से भारत और यूरोप के बीच डेटा ट्रैफिक के लिए है। TGN टाटा ग्लोबल नेटवर्क गल्फ, ये टाटा कम्युनिकेशंस द्वारा प्रबंधित, मतलब टाटा कम्युनिकेशंस से देखता है, जो खाड़ी देशों को जोड़ता है। इसके अलावा 2 अफ्रीका पर्ल्स, ये आगामी बड़ी परियोजनाओं में से एक है जो भारत को अफ्रीका और यूरोप के कई देशों से जोड़ेगी। इस परियोजना पर काम चल रहा है। भारत ही नहीं, UAE और सऊदी अरब इस समय अमेरिकी कंपनियों के सहयोग से दुनिया के सबसे बड़े डेटा और AI हब बन रहे हैं। अब ईरान की ये नई चाल कह लीजिए, धमकी कह लीजिए या प्लान कह लीजिए, इससे मिडिल ईस्ट का पूरा टेक इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। तो क्या वाकई दुनिया का इंटरनेट काट सकता है ईरान? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत इन केबल्स को सुरक्षा मिली हुई है। कई देशों के ग्रुप इन्हें मिलकर चलाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद ईरान जो है वो पूरी तरह से इंटरनेट केबल्स को काटेगा नहीं, क्योंकि ये सीधे तौर पर विश्व युद्ध को न्योता, वर्ल्ड वॉर को न्योता देने जैसा होगा। लेकिन समुद्र के नीचे केबल्स की मरम्मत करना बहुत जटिल और खर्चीला काम होता है। अब मेंटेनेंस, जहाज़ों को वहाँ जाने के लिए सुरक्षा की ज़रूरत होती है, मंजूरी की ज़रूरत होती है। ईरान इन जहाज़ों को रोककर मंजूरी में देरी कर देगा या सुरक्षा का डर दिखाकर कंपनियों पर भारी कूटनीतिक दबाव बनाएगा। मेंटल प्रेशर जिसे आप कहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव, इससे केबल्स का जो इंश्योरेंस का खर्च है वो बढ़ जाएगा और टेक कंपनियों को अपने रूट बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्या इससे पहले इन केबल्स पर असर पड़ा है? क्या कभी इंटरनेट केबल्स को नुकसान हुआ है? हुआ है। फरवरी 2024 में हूथी के हमलों की वजह से लाल सागर में सीकॉम, TGN और AAE1 ऐसी 4 जो मेन केबल लाइन है वो कट गई थी। इसकी वजह से एशिया और यूरोप के बीच का 25% इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हुआ था। इन केबल्स को ठीक होने में, पूरी तरह ठीक होने में करीब 5 महीने, यानी जुलाई 2024 तक इतना टाइम लग गया, 5 महीना लग गया। युद्ध क्षेत्र होने के कारण बीमा कंपनियां और मरम्मत करने वाले जहाज, केबल शिप वहां जाने से मना कर देते हैं। परमिट मिलने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महीनों लग गए। इससे पहले जनवरी 2022 में टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से प्रशांत महासागर में टोंगा देश को दुनिया से जोड़ने वाली जो एकमात्र सबमरीन केबल थी वो कट गई। पूरा देश पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट में चला गया। डिजिटल वॉर का खतरा आप समझ रहे हो। इस वजह से मैं आपको ये डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि ये होर्मुज के पास जो लाइनें बिछी हुई हैं वो किस तरह से जुड़ी हुई हैं, कितनी जटिल हैं वो। तो टोंगा में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, केबल को जोड़ने में 5 हफ्ते, करीब 37 दिन का वक्त लगा। समुद्र के नीचे जमा ज्वालामुखी की राख, मलबा, इसके चलते केबल के सुरों को ढूंढना ही मुश्किल था। अब कहाँ कहाँ और कैसे ये पूरा काम होता है। इन इंटरनेट केबल्स का रूट 3 जो प्रमुख महासागर हैं, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर, इनसे होते हुए रूट गुजरते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट रूट है वो लाल सागर और होर्मुज स्ट्रेट का है। 17 अंडर सी केबल्स का जाल है, वो जान लीजिए पूरी दुनिया का इंटरनेट यहीं से चलता है। इस समय समंदर के नीचे 17 प्रमुख केबल, अंडर सी केबल्स हैं। लाल सागर में मुख्य तौर पर 17 केबल सिस्टम हैं जो पूरे एशिया और यूरोप को कनेक्ट करते हैं। इसमें CME 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऐसी 4-5 लाइनें हैं। AAE1 एशिया अफ्रीका यूरोप 1, फाल्कन, गल्फ ब्रिगेड इंटरनेशनल GBI, टाटा TGN, ये मैंने आपके पहले बताया। एशिया अमेरिका गेटवे AAG, एशिया पैसिफिक गेटवे APG, एशिया सबमरीन केबल एक्सप्रेस, इंडिया एशिया एक्सप्रेस, एशिया डायरेक्ट केबल, पीस केबल, मिस्ट, बिफ्रॉस्ट, EAC C2C। तो होर्मुज दुनिया का कितना इंटरनेट कंट्रोल करता है, मतलब वो जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाला इलाका है। दरअसल हिंद महासागर में सबमरीन केबल्स के होर्मुज स्ट्रेट के रूट से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 15 से 30% का इंटरनेट सप्लाई होता है। मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल तो 95% से ज़्यादा है। CMEV 6, 2 अफ्रीका, मेटा, फेसबुक और ब्लू रमन,
गूगल का ये प्रोजेक्ट है। इसी रूट के जरिए भारत और यूरोप को जोड़ा भी जाता है। टू अफ्रीका यानी मेटा और फेसबुक दुनिया का सबसे लंबा सबमरीन केबल सिस्टम है, 45,000 किलोमीटर का, 45,000। इस प्रोजेक्ट का खास हिस्सा पूरा हो चुका है। हालांकि हूथियों के हमले और असुरक्षा के चलते पर्शियन गल्फ और लाल सागर में प्रोजेक्ट का आगे का काम रुका हुआ है। ब्लू रमन प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन लाल सागर के रूट में काम रुका हुआ है। CMV6 ये 21,700 किलोमीटर लंबी केबल है जो सिंगापुर से फ्रांस तक बिछाई जा रही है। अटलांटिक महासागर में मौजूद केबल लाइन अमेरिका और यूरोप के बीच एक अहम कड़ी है। यूरोप और यूएस के बीच ये सबसे व्यस्ततम रूट में से एक माना जाता है। इस रूट में 1858 में दुनिया की पहली ट्रांस अटलांटिक केबल बिछाई गई थी। इस रूट में MAREA, एमिटी, गूगल, नुवेम ऐसे प्रोजेक्ट हैं। इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए अभी भी काम हो रहा है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में मौजूद जो इंटरनेट लाइन केबल्स हैं वो अमेरिका, पूर्वी एशिया, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका को जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया ऐसे पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ती हैं ये केबल्स। जापान और अमेरिका के बीच इस रूट से फास्टर नाम की एक लाइन केबल मौजूद है जो दोनों देशों को जोड़ती है। पैसिफिक कनेक्ट इनिशिएटिव गूगल का प्रोजेक्ट है। इस रूट में $1 अरब का निवेश चल रहा है। इसमें प्रोआ, तेहेई ऐसे नए केबल्स पर काम चल रहा है। इसके अलावा इको और बिफ्रॉस्ट, मेटा और गूगल का जो प्रोजेक्ट है वो भी यहीं पर है। ये केबल्स अमेरिका को सीधे इंडोनेशिया, सिंगापुर से जोड़ देंगे। पहली बार दक्षिण पूर्वी एशिया डायरेक्ट अमेरिका से जुड़ेगा। हवाई की नुई के जरिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका के बीच डाटा क्षमता को कई गुना बढ़ाने पर काम चल रहा है। मतलब कुल जमा दुनिया के तेल की गर्दन ही नहीं, तकनीक की गर्दन भी क्या ईरान के पास है। अब एक बड़ा सवाल रहा, आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो जिस ईरान की बर्बादी पर अंतर्राष्ट्रीय कानून खामोश है, ऐसे में करो या मरो मोड में आया ईरान, क्या वाकई आपको लगता है कि कानून खेलेगा? जिस तरह की लगातार धमकियां मिल रही हैं, पूरी विश्व बिरादरी एक तरह से मौन है, ऐसा जानकारों का कहना है। उस स्थिति में क्या ईरान वाकई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और उन तमाम चीज़ों की चिंता करेगा जिसकी चिंता कोई और नहीं कर रहा है? मतलब अमेरिका नहीं कर रहा है, इजराइल नहीं कर रहा है। फटाफट अभी एक अपडेट भी आपको बता देते हैं कि क्या कुछ अमेरिका और ईरान के बीच है। तो ये माना जा रहा है कि 24 से 48 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। कल हमने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे सेंटकॉम ने एक 30 मिनट्स का प्लान बनाया है कि 30 मिनट में मिसाइल अड्डे, परमाणु केंद्र, रिफाइनरीज, इन सब को नेस्तनाबूद किया जाएगा। फिर मलबे में अमेरिकी सेना उतरेगी और वो जो 400 किलोग्राम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम होने का दावा किया जा रहा है उसे अपने कब्जे में लेगी। क्या वाकई इतना आसान होगा ईरान की ज़मीन पर जाकर ईरान को टक्कर देना? ट्रंप की चेतावनी के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड $110 के पास पहुंच गया है। और लेबनान में हिजबुल्लाह के 30 से ज़्यादा ठिकानों पर इजराइल के हमले। कल ही 45 दिन का सीज फायर और बढ़ा है। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात कर रहे थे, इजराइल धड़ाधड़ हमले कर रहा है सीज फायर के दौर में भी। तो सबसे बड़ा अपडेट ये कि 24 से 48 घंटे में फिर ये युद्ध हो सकता है और अब की बार पूरी दुनिया पर इसका सबसे घातक असर पड़ेगा। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।